सुनो भाई, अपने वादे में संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ। और सबसे बड़ी चीज़, जितनी देर पढ़ा सुना जाएगा, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। योग हो जाएगा, जप हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, तप हो जाएगा। आदमी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा, पक्का स्वर्ग जाएगा। भले ही पूर्णशील होने पे पृथ्वी पे आ जाए, लेकिन एक न एक दिन उत्तर उत्तर वृद्धि करते हुए अपने धाम में बुला लेंगे। 17वां श्लोक 5म अध्याय का चल रहा है। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उनकी रहनी हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। कुल मिलाकर के जो भी हम स्वाध्याय करें उसकी तरह रहनी हो जाए, यानी आचरण में वो चीज़ आ जाए। दूसरे शब्दों में आदत में कन्वर्ट हो जाए। अगर आदत में, आचरण में महापुरुषों की वाणी, उनका कर्म, उनका स्वभाव, उनका आचरण के गुण हम अपने आचरण में नहीं लेते हैं तो ज्ञान नहीं माना जाएगा। ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। और ज्ञान ये भी नहीं कि थोड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, ऐसा नहीं। परसेंटेज नहीं, ज्ञान ज्ञान होता एक बार हो गया कि हाँ विषय विकार विष के तुल्य हैं तो हैं, गंदी चीज़ है तो है, परमात्मा है तो है, यही ज्ञान है। ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। उस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ। जब ज्ञान हो जाएगा तो आप करने की तो सोचेंगे नहीं पाप करने के लिए, इतनी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी। इस ज्ञान द्वारा जब आचरण में आ जाएगा तब उसके पहले नहीं, पढ़ने से नहीं हो जाएगा। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। मतलब फिर जन्म नहीं होता, भगवत स्वरूप हो जाता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके चे पंडिता सम दर्शिना। समदर्शी और समवर्ती ये जीवन में आ जाए, ईर्षा द्वेष खत्म हो के अंदर से ही ना स्फुरणा उठे। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप समन हो चुका है, जो अच्छी तरह निश्चित कर चुके हैं कि कुकर्म गलत काम नहीं करेंगे, ये खाली नहीं करेंगे नहीं, इसका विचार ही न उत्पन्न। जो अपनावर्ती परम गति को प्राप्त हैं, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में गाय और कुत्ते में, हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। हर जीव में समान दृष्टि देखते हैं कि उसमें भी वही है जो हमारे अंदर चेतन है। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण हीनता रखता है और न चांडाल कोई हीनता रखता है। न गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म है और न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। गधा और सुअर सबके कपड़े धोता है, कोढ़ी के भी, अमीर के भी, गरीब के भी। उसी तरह सुअर भी समवर्ती होता है, सबके लैट्रिन खाता है। समदर्शी समवर्ती है। हमारा विचार जब हो जाएगा समवर्ती समदर्शी, तो पाप पूर्ण फिर हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती। लोग चमड़ा देखते हैं ना, गोरा है, सुंदर है, विद्वान है, फलाना है, भागकर है, चमड़ी पर नहीं रहती। यही हुआ था उस समय जब अष्टावक्र जी जनक के द्वार पे गए थे, तो वहाँ की सभा के लोग हंसने लगे थे। तब जनक से अष्टावक्र ने यही तो कहा था, ये हमारी चमड़ी पे देख के हंस रहे हैं। अंत में जनक ने उनको गुरु माना।